जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग अंडे के अंदर था और वो वहां पर अपनी 7 स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर रहा था और फिर पूरे 100 दिन बाद वो अंडे से बाहर निकला था और उसको अब 7 स्पिरिट रिंग प्राप्त हो गई थी। वो अब सभी को अपनी 7 स्पिरिट रिंग की पावर्स दिखाता है और फिर तभी वहां सभी बच्चों के आसपास गोल्डन थ्रेड्स आने लगते हैं कि टैंग शैंग के पास ऐसी ताकत आ गई है कि वो दूसरों की सोल पावर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये उसकी ब्लू सिल्वर डोमेन और 8 स्पाइडर बोन की फ्यूजन स्किल है और इसका नाम स्वेलोइंग गोल्ड थ्रेड है। सब ये देखकर काफी शौक होते हैं और अब टैंग शैंग नीचे आकर उनसे बातें करता है। वो फिर उन्हें अपनी नई स्किल्स के बारे में और बताता है और कहता है कि उसके पास ऐसी स्किल भी है जिसका यूज करके वो अपने ओपोनेंट की पावर्स को 10% तक कम कर पाएगा। अब मोटू इतनी ज्यादा पावर को देखकर चौंक गया था, इसलिए वो समझ जाता है कि स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद टैंग शैंग की सोल पावर भी इंक्रीज हो गई है। और वो जब इसके बारे में टैंग शैंग से पूछता है तो टैंग शैंग उसे बताता है कि उसकी सोल पावर अब 74 हो गई है। ये सुनकर सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और टैंग शैंग के लिए खुश होने लगते हैं। अब टैंग शैंग को फिर भूख लगने लगती है क्योंकि इतने दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। मिस्टर दाई उसे खाना देता है और उसको आराम करने को कहता है। फिर अब दूसरी तरफ हम मार्शल सोल टेम्पल के अंदर कियान रेंज्यू को देखते हैं। वहाँ उसके ग्रैंडफादर भी खड़े हैं और उसके ग्रैंडफादर का नाम कियान डो लो है और ये वही है जिन्होंने टैंग शैंग के ग्रेट ग्रैंडफादर जिनका नाम टैंग चेन है उनसे सी गॉड आइलैंड के अंदर फाइट की थी। कियान डो लो मार्शल सोल हॉल के सबसे पहले पोप हैं और फाउंडर है। इसने ही मार्शल सोल हॉल को बनाया था। जैसे बोस आइग्जी सी गॉड आइलैंड को डिफेंड करती है और वहां की रक्षा करती है, वैसे ही कियान डोलो की ड्यूटी एंजेलिक हॉल को डिफेंड करने की है। कियान डोलो नेक्स्ट एंजल गॉड की ट्रेनिंग का भी गाइड और मेंटोर है। कियान रेंज्यू एंजेलिक हॉल के अंदर ही बैठी होती है और वो वहां पर ट्रेनिंग कर रही होती है। उसके चारों तरफ एंजल लाइट चमक रही थी और फिर वहां पर अब कियान डोलो आते हैं और कियान रेंज्यू को अपनी तरफ देखने का ऑर्डर देते हैं और जैसे ही कियान रेंज्यू उनकी तरफ देखती है वैसे ही उसके पास एंजल विंग्स आ जाते हैं और वहां उनके पीछे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और एंजेलिक हॉल के अंदर से एक गोल्डन वेव बाहर निकलती है। इस गोल्डन वेव को देखकर मार्शल सोल हॉल के सभी एल्डर्स और लोग चौंक जाते हैं। वहीं अब वो वेव कियान रेंज्यू को जाकर लगती है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि कियान रेंज्यू को एंजल चैलेंजेस मिलने वाले हैं और अगर कियान रेंज्यू अपने इन एंजल चैलेंजेस को पार कर लेती है तो उसे एंजल गॉड की उपाधि दे दी जाएगी। उसको टोटल 9 चैलेंज दिए जाते हैं और उसे अब इन 9 चैलेंजेस को पार करना होगा। कियान डोलो जब ये देखता है कि उसकी बेटी को 9th लेवल एग्जाम मिले हैं तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसके जनरेशन में 9th लेवल चैलेंज सिर्फ उसी को मिला था। कियान रेंज्यू को ये सब कम समझ आ रहा था और वो अपने नाना से ये सब पूछती भी है कि आखिर ये चैलेंजेस क्या हैं और इनके क्या मायने हैं, लेकिन कियान डोलो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। अभी तुम्हें बस जानना है कि ये चैलेंजेस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं और इनको पार करने के बाद तुम सोल लैंड मास्टर बन सकती हो। अब वो अपने नाना की बात समझ जाती है और उन पर भरोसा करके अपना पहला चैलेंज अपने हाथ में लेती है और उसे देखती है। अब फिर हम एक गुफा को देखते हैं जहाँ कई सारी मकड़ियाँ मौजूद थी और वहाँ पर एक बड़ा सा अंडा भी रखा हुआ था जिसके आसपास एक और जनरेट हो रहा था। वो मकड़ियां अंडे की तरफ देख ही रही होती हैं कि तभी अंडा टूट जाता है और उसमें से बीबी डोंग बाहर निकलती है। यहाँ से हम समझ जाते हैं कि बीबी डोंग कल्टीवेट कर रही थी और वो इस अंडे में और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए रुकी थी। उसे अब ये पता चल जाता है कि उसके पापा ने उसकी बेटी को एंजल गॉड के डिसेंडेंट चुना है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बीबी डोंग को एंजल गॉड नहीं बनाना चाहता था। बीबी डोंग को ये बात अब अच्छे से समझ आ जाती है और उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। अब दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो एक कमरे में बैठा होता है और तभी वहां बीबी डोंग आती है। वो आदमी असल में बीबी डोंग का बड़ा भाई है और वो कियान डोलो की पहली संतान है। वो आदमी बीबी डोंग के पोप बनने से पहले मार्शल सोल हॉल का पोप था और इस आदमी का नाम कियान जुंजी है। बीबी डोंग कियान जुंजी की तरफ बढ़ती ही जा रही थी और वो उसे आज जान से खत्म करने आई थी। अब बीबी डोंग अपने पुराने दिन याद करती है और हमें यहाँ से पता चलता है कि उसका भाई उसे काफी टॉर्चर किया करता था और उसे खूब हैरेस भी करता था। वो अपने भाई को नहीं हरा सकती थी, लेकिन अभी अभी उसने ऐसी ट्रेनिंग की है जिससे उसकी कल्टीवेशन टेक्निक अब राक्षस सीक्रेट टेरिटरी के अंदर आने लगी है, जिस वजह से अब वो अपने भाई को आज मार सकती है और वो अब ऐसा ही करती है और स्पाइडर लेग से अपने भाई को मार डालती है।
वहीं दूसरी तरफ अब हम जियांग को देखते हैं जो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। मोटू उसे रेस्ट करने को भी कहता है, लेकिन जियांग मोटू से रेस्ट करने को साफ मना कर देती है और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखती है। लेकिन जैसे ही वो अपना एक कदम आगे रखती है, वैसे ही प्रेशर के कारण उसे दूर फेंक दिया जाता है। लेकिन मोटू सही टाइम पर उड़ते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और तभी हम फिर आसमान से एक लाइट को आते हुए देखते हैं जो सीधे जियांग के माथे पर जाकर लगती है और फिर एक आकाशवाणी होती है जिसमें यह कहा जाता है कि जियांग के स्ट्रगल और इसके परिश्रम को देखकर इसकी चैलेंजेस अपग्रेड कर दिए जाते हैं और अब जियांग को भी पर्पल लेवल चैलेंज दे दिए जाते हैं। ये देखकर जियांग काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं अब हम दूसरी तरफ तियानडो एम्पायर के अंदर एम्परर जू यू को देखते हैं जो अपने बड़े बेटे के साथ खड़े थे। उनके बड़े बेटे वही हैं जो अभी युवराज बने हैं और वो अब उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि मार्शल सोल हॉल के अंदर री इलेक्शन होने वाला है और उसके बाद मार्शल सोल हॉल कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा क्लान होगा और उसको हरा पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। वो असल में बहुत चिंता कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा उन्हें धीरज से काम लेने को कहता है और बताता है कि अभी उसमें टाइम है और इस टाइम को हम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें आसपास की छोटी छोटी क्लान्स को यूनाइट करना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए। एम्परर समझ जाता है कि ये टैंक सेक्ट की बात कर रहा है, जिस पर जू बेंग हाँ करता है और बताता है कि टैंक सेक्ट एक मजबूत सेक्ट है और अगर हम उसकी मदद लेंगे तो हम मार्शल सोल हॉल के खिलाफ डट कर सामना कर पाएंगे। असल में जू बैंग टैंक सेक्ट की खासियत जो कि उसके हिडन वेपन है उसके बारे में जानता है और उसे पता है कि वो हिडन वेपन एक सोल लैंड मास्टर को भी टक्कर देने में केपेबल है। एम्परर जू और प्रिंस जू ये डिसाइड करते हैं कि वो टैंक सेक्ट को चुपके से सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और उन्हें मजबूत करेंगे ताकि फ्यूचर में टैंक शैंग के साथ की वजह से वो मार्शल सोल हॉल पर भारी पड़ सके। अब फिर अगले दिन प्रिंस यू बैंग सभी एल्डर्स को लेकर टैंक सेक्ट के अंदर जाता है और वहां वो टैंक सेक्ट के डिसाइपल्स की ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करता है जो कि बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन प्रिंस जू को एक बात खटकती है और वो ये है कि यहाँ लोग नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके पास काफी सारे हिडन वेपन्स हैं और एक भी डिसाइपल हिडन वेपन के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। वो अपने इस डाउट को पूछता है जिस पर एल्डर्स उसे जवाब देते हैं और बताते हैं कि अभी इन सभी की ट्रेनिंग ग्रैंड मास्टर ही देखते हैं और अभी इन सभी को बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है। वो सब अब डिसाइपल को लेकर और भी काफी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।